नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेपीएस न्यूज में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं किसानों के हित में और लेके आए एक पौराणिक कहानी जिसमें बताया जा रहा है कि किसान हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, ताकि हमारे सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ताजुब होता है लेकिन सच है कि हल जोतने का काम बुद्ध के काल में राष्ट्रीय महत्व और गौरव का काम समझा जाता था। भगवान शुद्ध शाक के वंश से थे और राजा शुद्धोधन सहित सभी शाक के लोग खेती करते थे। वह फसल बोने के समय उल्लास व उमंग का उत्सव पंब मंगल मनाते थे। 1000 हल साथ साथ चलते थे और राज्य के मंत्रियों सहित स्वयं राजा भी हल चलाता था। ये महापर्व इस बात का सबूत है कि खेती किसानी का कर्म उस समय बहुत गौरवपूर्ण पेशा समझा जाता था और जनता के साथ राजा भी उसमें भाग लेना अपना फर्ज समझता था। बुद्धकालीन भारत में किसानों का जीवन सुखी और समृद्ध था। प्रजा का मुख्य पेशा खेती व पशुपालन ही था। राजा का ये कर्तव्य था कि उसके गणराज्य में किसानों को बीज खाद के साथ उत्पादों की बिक्री व उचित कीमत की सुविधाएं देवे। शाक्य मुनि बुद्ध राजा को किसानों के प्रति कर्तव्यों को निभाने की बार बार देशना देते थे। उस समय खेती किसी जाति विशेष का पेशा नहीं माना जाता था। वाणिक व ब्राह्मण भी खेती करते थे। कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, लेकिन पूरे गांव की भूमि का सामूहिक अधिकार होता था, जिससे ग्राम खेत कहते थे। पूरे गांव के इस सामूहिक खेत में अलग अलग परिवारों के खेतों के टुकड़े होते थे, जो पानी की नालियों के द्वारा बटे हुए होते थे। मगध के खेतों का यह दृश्य भगवान बुद्ध को बहुत सुहावना लगा था और इसी से उन्हें भिक्षुओं के चीवर बनवाने की प्रेरणा मिली। देखते हो आनंद, मगध के इन मेड़ बंदे कतार बंदे मर्यादा में चौमड़े बंदे खेतों को क्या आनंद। कपड़े के टुकड़ों को सिंकर भिक्षुओं के लिए ऐसे चीवर बना सकते हो। देखो आनंद, किसानों की मेहनत से पके हुए धान के खेतों का रंग, अब भिक्षुओं के चीवर का रंग भी ऐसा ही रखना। बुद्ध काल में खेती और पशुपालन ही गणराज्य की अर्थव्यवस्था का आधार था। हल और बैल उसकी रीढ़ थी। खेती के साथ पशुपालन को बहुत महत्व दिया जाता था। इसी कारण भगवान बुद्ध ने यज्ञों में भारी संख्या में हो रही पशु बलि का विरोध किया था, क्योंकि उससे कृषि कार्य के पशुओं की संख्या निरंतर कम हो रही थी। गाय, बैल, अश्व आदि पशुओं का बहुत सम्मान था। स्वयं भगवान बुद्ध ने गोवंश को प्रजा का परम मित्र और अनंद्रा, बलदा, वर्णदा और सुखदा कहा था। पशुपालन बहुत आमदा व व्यवस्थित अवस्था में था। हर गांव में पशुओं के लिए गोचर भूमि अलग छोड़ दी जाती थी, जिस पर गांव के सभी पशु चरते थे। ग्वाला हर घर से पशुओं को ले जाकर दिन भर चराने के बाद वापस घरों तक पहुंचाता था। देश में दूध, घी, अन्न की कोई कमी नहीं थी। जनता का जीवन बहुत सुखी व संपन्न था। लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाकर बच्चों को गोद में खिलाते हुए विहरते थे। भारत सोने की चिड़िया था। ऐसा था बुद्ध काल में किसान, उसकी मेहनत व पसीने का सम्मान। सबका मंगल हो, सभी प्राणी सुखी हो, सभी निरोगी हो। आजकल हमें पता है कि किसानों पे क्या बीत रही है और जो इस कहानी में बताया जा रहा है आजकल उसका पूरा का पूरा विपरीत हो रहा है। दोस्तों मैं यही अपील करूंगा कि अपने किसानों का साथ दें और उन पे होने वाले अत्याचारों से उनको बचाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय और जय भीम।